नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड में आज हम बात करेंगे जमीयत उलेमा ए हिंद ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जो महज संसद से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच 3 दिन का महासम्मेलन करता है, इजलास करता है, आम इजलास करता है, सभा करती है, आम सभा है यहाँ। मतलब ये सभा खुले में हो रही थी। लगभग 2 से 2.5 लाख लोग शिरकत करते हैं इस सभा में। सब जमीन पर बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है। मंच के सामने कुछ कुर्सियां लगी है, वहाँ पे लोग इसमें जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं सैयद महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, ये सब शिरकत करते हैं। साथ में अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्मों के जो माननीय हैं वो भी आते हैं। मसलन अकाल तख्त के जत्थेदार जो हैं हरदीप पुरी, राष्ट्रीय धर्म संसद के सुशील जी महाराज, जैन धर्म के आचार्य लोकेश मुनि, संघ से जुड़े परमार्थ आश्रम के चिदानंद सरस्वती मुनि जी, ये सब शिरकत करते हैं और वहाँ से मैसेज किया जाता है। चिदानंद सरस्वती जो संघ से जुड़े हुए हैं, उनके मुंह से क्या निकलता है। हालांकि वो पहले वक्ता जो थे उनसे पहले उन्होंने एक लाइन निकाली थी, लेकिन उस लाइन को चिदानंद सरस्वती भी कोट करते हैं। कहते हैं, तीर से न तलवार से देश चलेगा प्यार से। यह जमीयत उलेमा ए हिंद का 34वां आम सम्मेलन है। इसमें जो लोग आए वो अपने पैसे से आए, किराए पे किसी को लाया नहीं गया। जाहिर सी बात है, मुस्लिम समाज के बीच, मुस्लिम आबादी के बीच एक बेचैनी है। मौजूदा जो हालात है उसको लेके बड़ी बेचैनी है, और खासकर नफरत और जुडिशियरी, न्यायपालिका, उस नफरत की आवाज़ को या नफरत के जो कार्यकलाप सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उसको अदालत या जुडिशियरी या सुप्रीम कोर्ट अपने नियंत्रण में नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं संविधान की जो धज्जियां उड़ रही है उसको लेकर बेचैनी है। कोई इस्लाम का प्रचार करने के लिए ये धर्म सभा नहीं थी, सर्वधर्म आम सभा इसका नाम नहीं था। इस इजलास में विवेकानंद का भी नाम लिया गया, गांधी का भी नाम लिया गया, नेहरू का भी नाम लिया गया और चिश्ती गुरुओं का भी नाम लिया गया। कहा इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, बनाने के लिए, भविष्य गढ़ने के लिए। जमीयत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, हो सकता है जो लिबरल्स हों वो जमीयत से दूरी बनाकर रखते हो, इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आपको बताते चले कि जमीयत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, चाहे वो पर्यावरण को लेके, महिला सुरक्षा के लेके, लड़कियों की शिक्षा दीक्षा को लेके, लड़कियों के हक हुकूक को लेके, वो अपने आप में बड़ी तावील कारी थी। जिस तरह से सैयद महमूद मदनी ने बात रखी, अरशद मदनी ने जो कहा, जाहिर सी बात है उससे आरएसएस और बीजेपी के राष्ट्रवाद का टायर पंक्चर हुआ। इस इजलास में जो बातें कही गई, रखी गई, प्रस्ताव कई पास हुए, उसमें अब आज की तारीख तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी कोई प्रतिक्रिया देते नहीं बन रहा है, क्योंकि जमीयत ने वो बात रखी हमारे आपकी ज़िंदगी से हर दिन वो जुड़ा रहता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कौन नफरत पसंद करेगा, कौन खून खराबा पसंद करेगा, सांप्रदायिकता किसको पसंद है। एक आम शहरी को जो गुजर बसर करता है उसको क्या उसको सांप्रदायिकता से क्या लेना देना है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी और आरएसएस जिस सांप्रदायिक राष्ट्रवाद को लेके एक पूरी कहानी गढ़ी है, उसकी हवा तो जमीयत ने निकाल दी, टायर को तो पंक्चर कर ही दिया। आपको बताते चले कि जमीयत उलेमा ए हिंद कोई नया संगठन नहीं है। ये 1919 जब आरएसएस नहीं थी, जब बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो खैर
70 के दशक में निकल के आई, 80 के दशक में निकल के आई। आरएसएस तो 1925 में स्थापना होती है इसकी, उससे पहले जमीयत की स्थापना होती है 1919 में। और इस बात के लिए स्थापना नहीं होती कि मुझे इस्लाम का प्रचार करना है। हाँ, जमीयत मुस्लिम आबादी के बीच काम करता है, जमीयत का फोकस मुस्लिम आबादी पर ज़्यादा होता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन किस बात का प्रचार करता है? दिल्ली के एक मोहल्ले में दंगा होता है, जमीयत वहाँ पे राहत कार्य करती है। कोई अखबार छापे न छापे, कोई टीवी वाला आपको आज की तारीख में तो जहरीली मीडिया आपको बताएगा ही नहीं। जब मैंने एक दुकानदार से पूछा, उसका नाम था अनिल, उसके दुकान दंगे में जल गए थे। अनिल ने बताया, ये पूर्वी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, कि हमारे दुकान का फिर से मरम्मत और फिर से सजाकर जमीयत उलेमा हिंद ने दिया। तो कहने का मतलब ये मुस्लिम आबादी के बीच काम तो करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसका भी एक ख्याल रखते हैं। आरएसएस और जमीयत को आप एक पैमाने पर नहीं देख सकते। आरएसएस का नाम तो गांधी की हत्या में भी आता है, आरएसएस का नाम बाबरी मस्जिद गिराने में भी है, आरएसएस का नाम अनेक दंगों में आता है। 3 से 4 बार आरएसएस पर बैन लग चुका है। जमीयत पर कोई बैन नहीं लगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगा। जमीयत ने कोई मंदिर आंदोलन खड़ा नहीं किया, कोई मस्जिद आंदोलन नहीं खड़ा किया। बस वो अपने समुदाय के बीच काम करते रहते हैं। और लगभग इनके सदस्यों की संख्या आपको मैं बताऊं, 1 से 1.5 करोड़ है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, शिक्षा को लेकर काम करते हैं। ये अलग बात है कि कुरान की पढ़ाई जाती है। अब बहुत सारे मदरसों में तो कंप्यूटर भी आ गया, मॉडर्न एजुकेशन भी आ गया, उस पर ही काम करते रहते हैं। जमीयत की यह जो आम सभा 10 फरवरी को शुरू हुई, उसमें जमीयत के झंडे के नीचे क्या गाया जा रहा था? गाया यह जा रहा था, सब खड़े होकर गा रहे थे, महमूद मदनी बिल्कुल झंडे के नीचे थे। मुश्किलों में न घबराना सिखाता है, अहले कातिल की साजिश मिटाते रहो, यह सबक हर बशर को बताते रहो। सब मजाहिब का है यह चमन, अपने गुलशन का रौनक बढ़ाते रहो। उस 3 दिन के दौरान हर जो भी जमीयत के मंच पे आया, उसने कहा, बार बार ये दोहराया गया कि आज़ादी के आंदोलन में जमीयत उलेमा हिंद देवबंद की मौजूदगी किस रूप में रही अंग्रेजों से लड़ने में। जमीयत उलेमा हिंद के कार्यकलापों पर आप सवाल खड़ा कर ही नहीं सकते। सुधार को लेके आप सवाल खड़ा कीजिए, वो लोग जो काम करते हैं उसमें हर दिन सुधार की गुंजाइश होती है, और सुधार कोई एक दिन जादू की छड़ी नहीं है। जमीयत के जो 3 दिन का ये इजलास था, उसमें क्या क्या कहा गया? कहा गया, अपने वोट की कीमत समझो, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराओ, बराबरी का हक सबको दो, समानता की बात की गई। हमें बात नहीं करना है, हमको जो बताया गया है उसको अमल में लाना है, अपने बहनों का हक हमें अदा करना है, कसम खिलाई गई। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता की गई, जिस तरह से पर्यावरण में कोई नुकसान पहुंच रहा है उसकी चिंता की गई। मीठे पानी को लेकर कि मीठे पानी हमारी आबादी के बीच, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं हुआ। कहा, हम जिस मुल्क में रहते हैं सबको मीठा पानी पीने के लिए चाहिए, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसकी बात की गई। जब मीठे पानी की कमी होगी तो फसल कैसे हमारे आने वाले नस्लों को मिलेगा, फसलों की कमी हो जाएगी, इसकी चिंता की गई। अपने आसपास हरियाली आंदोलन चलाइए, हरियाली की तहरीक चलाइए, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाइए। यह भी कहा गया, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हम किसी भी एक मुद्दे को लेकर, हमारी आबादी के बीच, हमारे समुदाय में कोई भी मुश्किल का वक्त आया, हमने किसी भी मसाइल को लेकर सड़क पर हम नहीं उतरे। हम ओपन स्कूल की शुरुआत करें, इस्लामोफोबिया
इस्लाम के नाम पर जो जहर भरा जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, वोटर आईडी को आधार से कैसे लिंक किया जाए, इसकी बात की गई। भारत सरकार आपको पता ही है कि सब जगह लगा रही है इश्तेहार। लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, चूंकि स्कूल कम है लड़कियों के लिए। मदरसे का जिस तरीके से सर्वे किया गया और जिस तरीके से मदरसे के ऊपर एक मजहबी और राजनीतिक दुर्भावना से मजहबों को खत्म करने की साजिश चल रही है, उसकी बात की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि संसद से महज 5 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में मुसलमानों को आने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों ये इजलास करना पड़ा। आप याद रखिए, जब दिल्ली की सत्ता नहीं सुनती है, संसद नहीं सुनती है, न्यायपालिका खामोश हो जाती है, तब लोग दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। याद कीजिए किसान आंदोलन, सत्ता नहीं सुन रही थी, संसद ने कानून बना दिया, किसान दिल्ली आकर बैठ गया। जमीयत उलेमा ए हिंद ने ये जो आम सभा किया, इसका मैसेज क्या था, इसका संदेश क्या था, उस संसद को भी बताना चाहती, जिस पर बीजेपी ने अपना एकाधिकार समझ लिया, आरएसएस ने अपना एकाधिकार समझ लिया, उस संसद को बताने आई थी कि आप हमारे मुद्दों पर गौर करें। हम किसी मसाइल को लेके रोड पर नहीं, सड़क पर अभी तक नहीं उतरे हैं। क्या कहने का मतलब, अगर आप हमें मजबूर करेंगे, अगर आप हमारी घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने तो जिक्र किया कि ये कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, हरगिज नहीं होगा। इसकी जब पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए कि ये लोग दिल्ली क्यों आया। दरअसल जनवरी के महीने में दिल्ली के गवर्नर रहे नजीब जंग, ये घर आरएसएस की तरफ से कृष्ण गोपाल, जो मोहन भागवत के दूसरे कमान में है, फैसला लेते हैं, और आरएसएस की तरफ से और भी लोग थे, मौलाना अरशद मदनी और सैयद महमूद मदनी, और देवबंद से जुड़े, जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े, मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों की मीटिंग होती है नजीब जंग के घर, जहाँ एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनकी भी मौजूदगी होती है। नेता रहे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी की भी मौजूदगी होती है। वहाँ पे जमीयत उलेमा हिंद ने एक प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव क्या था? ये प्रस्ताव यह था कि हम नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे को बनाए रखने के लिए, इस मुल्क में अमन और शांति का दौर रहे, इसके लिए हम ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा का जो शाही मस्जिद है, वह अगर हम आपको सौंप देते हैं तो आप किसी दूसरे जगह की तो मांग नहीं करेंगे। ये जमीयत उलेमा हिंद ने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर ऐसा प्रस्ताव हम लेकर आते हैं। आरएसएस से जो जुड़े लोग थे, उन्होंने क्या कहा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मैं हिंदू माइंड को, हिंदुओं के दिलो दिमाग को मैं नियंत्रण में नहीं रख सकता। हो सकता है वो दूसरी जगह की मांग करें। वहीं से दिल्ली में इजलास की बात शुरू हुई। इजलास तो इनके होते रहते हैं, 34वां था। जमीयत उलेमा हिंद को नजीब जंग के घर हुई मीटिंग के बाद ये समझ में आ गया कि बात तो बनेगी नहीं। जो इनका मजहबी राष्ट्रवाद है आरएसएस और बीजेपी का, हर दिन किसी न किसी मस्जिद पे, किसी मकबरे पे, किसी दूसरे जगह पे ये हंगामा करने पहुंचेंगे और वो एक मुद्दा बन जाएगा। और जमीयत उलेमा हिंद को यह भी बात समझ में आ गई, हमें ये अल्पसंख्यक समझ रहे हैं, मतलब अल्पसंख्यक तो संवैधानिक तौर पर है, नंबर के अनुसार, आबादी के अनुसार हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन संसाधन पर तो हमें बराबरी का हक है। कोई अकेला कोई संगठन नहीं कह सकता कि संसाधन पर सिर्फ एक ही समुदाय का हक है, हमें बराबरी का हक है। पूरे जमीयत उलेमा हिंद की आम सभा में यही बात कहा गया, यही बात कही गई, कोई भी बात होगी बराबरी के दायरे में होगी। ना हम आपसे 1 इंच आगे हैं, ना आप हमसे 1 इंच आगे हैं, दोनों बड़ा। अब कोई भी बातचीत होगी बराबरी के, अब समर्पण नहीं होगा। अयोध्या में हमने कर दिया, बाबरी मस्जिद का भी जिक्र यहाँ पे हुआ। आप सुनिए सैयद महमूद मदनी क्या कहते हैं, जो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं, वो सांप्रदायिक नफरत का जिक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं,
हमारा कोई बीजेपी और आरएसएस से मजहबी या नस्लीय शत्रुता नहीं है। हमारा विचारधारा के स्तर पर विरोध हमेशा रहेगा, विरोध रहा है। अपनी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए महमूद मदनी कहते हैं, मतलब जमीयत उलेमा हिंद ने जो कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए, उसका जिक्र करते हैं। जिस तरीके से 5,525 2014 से लेकर अब तक मीडिया ने जहरीली खबरें चलाई, चाहे वो डिबेट के जरिए, चाहे वो ट्वीट के जरिए, उस पर भी आक्रामक रुख अपनाया गया कि मीडिया का यह रुख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया, सत्ता से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए थी जिस कोर्ट को, वो तो आंखें चार कर चुका है, मतलब आंखों से आंख मिला चुका है, हमारी बात सुनता ही नहीं है। फासिस्ट फोर्सेज का जिक्र किया गया कि फासिस्ट फोर्सेज हिंदुस्तान में इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण तो करना ही होगा। कौन है फासिस्ट फोर्सेज? आरएसएस की तो बात हो रही थी, अभी तक आरएसएस ने कोई जवाब नहीं दिया है। भाईचारा बनाए रखने की बात हो रही थी, और ख़ास तौर से महमूद मदनी खामोश हो जाते हैं और फिर से शुरू करते हैं, भारत हमारा वतन, मतलब हम सब का वतन। वो कोई एक मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, वो साथ में यह कहते हैं, जितना यह वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। ना महमूद इनसे 1 इंच आगे है और ना महमूद से वो 1 इंच आगे है। संदेश साफ था आरएसएस और बीजेपी के लिए। आप हमें बिल्कुल हारा हुआ मत समझिए, अब जो बातचीत होगी वो बराबरी के स्तर पर होगी, क्योंकि ये समझ चुके थे जिस तरीके से नजीब के गढ़ मीटिंग हुई और मीटिंग में इनके प्रस्ताव को इस रूप में हटा दिया गया कि चलो ये कोई इनके प्रस्ताव में जान नहीं है और जब चाहेंगे इनको गाजर मूली की तरह मसल देंगे, उसी का जवाब दिया गया। जितना यह वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न महमूद से वो लोग 1 इंच आगे हैं। महमूद मदनी ने और क्या कहा, खास तौर पे ये लाइन उन्होंने कहा, ध्यान करिए, इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबू बकर सैयद इदला आलम की सरजमी है। यह धरती इस्लाम की जायज़ पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। यह सरासर गलत है और तारीख के लिहाज से भी गलत है कि सभी मजहबों में सबसे पुराना मजहब हमारा इस्लाम ही है। अभी तक आरएसएस और बीजेपी क्या कह रही थी, किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी ने कभी ये जिक्र नहीं किया मजहब के आधार पे कौन क्या है, लेकिन ये जिक्र रामलीला मैदान में हो रहा है। उसी रामलीला मैदान में जिस राम के नाम पे अयोध्या में या बाबरी मस्जिद क्या क्या हुआ वो सब आप लोगों को पता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब तक आरएसएस और बीजेपी बार बार ये कह रही थी भारत सनातनियों की भूमि है। वैसे तो मुझे नहीं पता है, 3 दिन में जो हमने समझा, सुना और पढ़ा, उसमें मुझे जब हम वहाँ पहुँचे तो जो इजलास में बातें कही जा रही थी उसको सुन और समझ के हम आपको बता रहे हैं कि पहली बार पब्लिक डिस्कोर्स में, मतलब सार्वजनिक तौर पर दिल्ली को यह बताया गया कि आप ये मत समझिए इस्लाम यहीं पैदा हुआ है, इस्लाम का यह पहला वतन है, जैसे अब तक आरएसएस और बीजेपी कह रही थी कि सनातन यहीं का है, बाकी के मजहब बाहर से आए हैं। इस बाहरी जो इस्लाम के बाहर से आने की अवधारणा जो आरएसएस और बीजेपी ने पैदा की या उस पर जो राजनीति किया, उसको इस दफ़ा खारिज किया गया। कहा नहीं, हम इसी इस्लाम यहीं से पैदा हुआ है। और सबसे पहले पैगंबर अबू बकर का जिक्र हुआ, जैसे बीजेपी आरएसएस राम का नाम लेती है, कृष्ण का नाम लेती है, मतलब शिव का नाम लेती है, जितना नाम लेना है लेते रहिए आप बैठकर। जमीयत ने पहली दफ़ा मुसलमान आबादी, जिसको ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था तुम बाहर से हो, इस्लाम बाहर से है, जमीयत उलेमा हिंद की चिंता यह थी कि यह सवाल कहीं खतरनाक न बन जाए, इसलिए पहली दफ़ा जमीयत उलेमा हिंद ने सार्वजनिक तौर पे कहा इस्लाम भारत में पैदा हुआ और भारत इस्लाम की जायज़ पैदाइश है। अब क्या करेगी आरएसएस, बीजेपी अब क्या करेगी, इसका जवाब क्या देगी? आरएसएस और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है।
बिल्कुल खामोशी छा गई है। आप जवाब दीजिए। मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं कि हमारे पहले नबी हजरत आदम को हम भारत की सरजमी पर उतारा। भारत तो हमारा वाजिब हक है। हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। हम घर वापसी क्यों करें? इस्लाम अगर यहाँ पैदा हुआ है, भारत उसकी जायज़ पैदाइश है, घर वापसी तो वो करें जो इस विचारधारा को खारिज कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात कि इसमें जो लोगों ने शिरकत किया, नौजवान तबका इस इजलास में सबसे ज़्यादा आया था। मौलाना महमूद मदनी कहते हैं मज़हब से हमारा निजी वास्ता है, हम निज़ाम को मानने वाले लोग हैं। संविधान, जमहूरियत, इंसानी हुकूक आधुनिक हिंदुस्तान की पहचान है। मतलब मानवाधिकार की वो बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि लोकतंत्र, संविधान और ह्यूमन राइट्स ये आधुनिक मॉडर्न इंडिया की पहचान है। इसको हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? ये हमारी ज़रूरत है। साथ में उन्होंने इजलास में आए हुई आबादी, जो मुस्लिम आबादी थी, उसको उन्होंने मैसेज भी किया कि हमारे 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, संविधान, संसद, कार्यपालिका, विधायिका, इस पर हमें निगरानी ही रखनी होगी। उन्होंने जिक्र किया और ये भी बताया, संदेश साफ था कि हम क्यों दिल्ली आए हैं। कहा सुप्रीम कोर्ट को भी वो बता रहे थे, अब आप बायस हो गए हो, अब आप सरकार के दबाव में काम करते हो, हमारे किसी भी याचिका को आप इंटरटेन नहीं करते हो, हम कोई भी बात कहते हैं उसको सुनते नहीं हो। हमारे कौम की बेबुनियाद गिरफ्तारी होती है, 20-20 साल जेलों में रहने पड़ते हैं, हजारों मुकदमे हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बाबरी मस्जिद पे आपने जो किया, खासकर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे, मैंने मान लिया। हमारे समुदाय के लोगों की हर दिन गिरफ्तारी क्यों होती है? कोई सुनवाई कहीं नहीं है, हम कहाँ जाएं? रामलीला आने का मकसद उनको यही था। नजीब जंग के घर जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इन्होंने ये बात रखी थी, जमीयत उलेमा हिंद ने, कि नफरत जिस उसको कंट्रोल कीजिए। आरएसएस के पास इसका जवाब नहीं था। धर्म परिवर्तन का भी जिक्र आया कि धर्म परिवर्तन के लिए तो पहले से कानून है, लेकिन जिस रूप में धर्म परिवर्तन कानून की आड़ में आप हमें जेल भेज रहे हैं, हमारे समुदाय के लोगों को, वो ठीक नहीं है। अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही है। महमूद मदनी के शब्द क्या है? हजारों मुकदमे हमारी तकदीर में अब रह गया है। वो कहते हैं कलेजा थाम लो, रुला दे गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार का कोई विरोध, बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सत्ता का विरोध कर रहे थे। उन्होंने सत्ता का स्वागत भी किया। कहा हुकूमत ने जो अभी टर्की में, सीरिया में जिस तरीके से भूकंप आया और इतने लोग मारे गए, और हमारी हुकूमत ने जो फैसला लिया, उसका हम खैर मकदम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी सरकार 7 जहाज भेज चुकी है और भी भेजेगी, सामान जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से गुजारिश है कि हम लोग भी कुछ वहाँ सहायता करें। इसके लिए कोई सिंगल विंडो आप बता दीजिए जहाँ हम लोग कुछ देना चाहें तो वहाँ तक पहुँच जाए। उन्होंने गुजारिश की सरकार से। जाहिर सी बात है कि जमीयत उलेमा हिंद ने आरएसएस और बीजेपी के राष्ट्रवाद की तो हवा निकाल दी। निजाम से उसने कहा कोई विरोध नहीं निजाम से, अदालत को हम अपनी बात बता रहे हैं, जुडिशरी को, न्यायपालिका को, कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम भी टैक्स देते हैं। और बाकी बात तो उन्होंने अपनी आबादी, अपने समुदाय के बीच कैसे सुधार लाना है, कैसे हमें मुल्क से और जुड़ना है, मुल्क के मुख्यधारा में कैसे हमें शामिल होना है, ये सारी बातें कही गई। लेकिन मूल रूप से यही बात कही गई, यह वतन जितना मोहन भागवत का है, नरेंद्र मोदी का है, उतना ही महमूद का है। न 1 इंच कम किसी से कोई आगे है, न हम किसी से 1 इंच आगे हैं।
मतलब बराबरी का संदेश बिल्कुल साफ देना था। वो संदेश जमीयत उलेमा हिंद ने दे दिया। शायद इसी का रिएक्शन हो, मैं मैं नहीं कह सकता, इसका एक रिएक्शन भी हो सकता है कि जमीयत उलेमा हिंद की 3 दिन की जो तकरीर थी, जलसा था, इजलास था, ठीक है, 11 फरवरी को भारत सरकार एक जज की नियुक्ति करती है। भारत सरकार एक जज को गवर्नर बनाती है। वो मुस्लिम समुदाय से अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, बाबरी मस्जिद केस में उन्होंने फैसला दिया था, उसको जज बनाती है। क्योंकि इसमें ये बातें कही जा रही थी कि हमारा कोई पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें आप बाइकआउट करते हो, बजट से बाइकआउट करते हो, बजट कट के नाम पे हमारा आप सरकारी बाइकआउट कर रहे हो हमारे समुदाय के लोगों का। हुआ। फिर अंतिम बार जब इजलास खत्म होने लगा तो फिर इस नारे को दोहराया गया, फिर इस शायरी को दोहराया गया, अहले कातिल की सी साजिश मिटाते रहो, यह सबक हर बशर को बताते रहो, सब मजाहिब का है यह चमन, अपने गुलशन का रौनक बढ़ाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया।